हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। और यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं इंडियन आर्मी के लिए, चाहे वो एनए का एग्जामिनेशन हो, इंडियन आर्मी जीडी एग्जामिनेशन हो या ट्रेड्स का एग्जामिनेशन हो, हम सभी के रिटन एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आज हम एक जीडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट तैयार करके लाए हैं आपके लिए। और आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण वेरी वेरी रोग होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी के कारण वेरी वेरी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स। और यहाँ पर विटामिन ई की कमी के कारण होता है नपुंसकता, और विटामिन के की कमी के कारण होता है रक्त का थक्का ना जमना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि होती है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल। और लोकसभा के एक सदस्य के लिए अवधि जो होती है वो होती है पूरे 5 साल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और आपको वर्तमान में कौन क्या है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसमें से 2 नंबर का आपका बिल्कुल आएगा। तो भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, और उमा भारती ये भी बीजेपी से हैं और अभी इनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। और प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री, और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका सही आंसर है बृहस्पति। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना में पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे 7 कमानें हैं। भारतीय सेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय आपका पुणे में है। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय जी ने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी जानते ही होंगे, तो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, और मारियाना ट्रेंच भी यहीं पर है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो जी हमें बताना है भारत के वर्तमान न्यायाधीश इन चारों में से कौन है। तो श्री शरद बोबड़े भारत के वर्तमान न्यायाधीश हैं, और ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एटीपी, तो ये एटीपी क्या है? तो साइंस से ये क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडिनिन ट्राइफॉस्फेट या त्रिकोणीय फास्फेट। तो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनिन त्रिकोणीय फास्फेट। और अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। आई होप कि आप सभी को ये बिल्कुल पता होगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी हम इसका आंसर दे देते हैं, रक्त में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के लिए। तो ये है वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? तो ये भी फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध पैदा हुए आपका 563 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर ईसा पूर्व और ईसवी ये 2 होते हैं। जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख को ईसा पूर्व कहते हैं, और उसके बाद की तारीख को ईसवी कहते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। और आपको बिल्कुल अंतर समझना है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में मुख्य अंतर क्या है? राष्ट्रीय गान
जो है जन गण मन है, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो इन्हें किसने लिखा है, राष्ट्र गान को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और जबकि राष्ट्रीय गीत जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है। तो इसका मतलब हमसे ये डैम के बारे में पूछ रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा आ जाएगा, भाखड़ा नागलबाद। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय सेना की 7 अलग अलग कमांडें हैं, इनमें से ही एक ट्रेनिंग कमान है, और ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय आपका शिमला में है। तो अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल करना मत भूलिए। हम आगे भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेके आते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।